वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 10 सर्कल्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद में हम ये उसमें जो चीज़ें गिवन है वो मेंशन करते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमको क्या चीज़ प्रूव करनी है या हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है। ओके बेटा, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ प्रूव करने के लिए या फाइंड करने के लिए हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद में हम अपना प्रूव करते हैं या अपना सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना केवल प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग को मुझे ऐसा लगता है कि गिवन और टू प्रूव करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन जहाँ जरूरत होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट BT and PS are drawn to a circle with center O and radius R. If OP is equal to 2R, show that angle OTS is equal to OST is equal to 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो चलो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सर्कल है जिसका की रेडियस R है, मींस OT की लेंथ भी R है, OS की लेंथ भी R है। ये दोनों रेडियाई है ना बेटा सर्कल के। साथ में अपने पास में गिवन है कि OP की लेंथ 2R है। ओके, अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि हमारा जो एंगल OTS है, ठीक है, OTS मींस ये वाला एंगल और OST ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं बेटा, ये हमारे 30 डिग्री के हैं। तो अब हम इसकी प्रूव करने के लिए काम की शुरुआत इस चीज से करेंगे कि हमको मालूम ही है कि हमारी जो टेंजेंट होती है और रेडियस होती है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है ना, तो हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यही लिख देंगे कि द टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर एंगल OTP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल OSP ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा बेटा, क्योंकि हमारे पास में ये भी टेंजेंट है और ये भी रेडियस है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। अब ध्यान से देखो तो ये अपने पास में जो ट्राइंगल OTP है ये एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल की दो साइड हमको मालूम है। एक हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास में OT की लेंथ मालूम है और हमारे पास में OP की लेंथ भी मालूम है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में दो साइड्स मालूम हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हम कौन से रेशियोज यूज करें, तो इस चीज को देखो अलग हम फिगर बना के समझ लेते हैं। हमारे पास में T पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक पॉइंट O है और एक पॉइंट P है। ठीक है, अब हमारे पास में OP की लेंथ गिवन है 2R, OT की लेंथ हमें मालूम है R है। तो हमको अगर एंगल O पर बनने वाला एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास में क्या चीज गिवन है बेटा, ये हमारे पास में गिवन है साइड एडजेसेंट टू द एंगल और ये अपने पास में हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। जब अपने पास में ये दो साइड्स गिवन है तो यानी कि हमारे पास में बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम यहाँ पर बेटा इस ट्राइंगल के अंदर cos थीटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है cos थीटा अपना क्या होता है, B/H के इक्वल होता है। अब थीटा हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा O पर बनने वाला एंगल है वो हमारा क्या है बेटा, थीटा है। ठीक है, तो अगर हमने O पर बनने वाले एंगल को अपने को थीटा सपोज कर लिया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, ये हमारा थीटा है तो ये cos थीटा हमारा इक्वल में आ जाएगा बेटा R/2R के। R से R कैंसिल कर देना तो cos थीटा अपना 1/2 आ जाएगा। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1/2 में मालूम है वैल्यू cos 60 डिग्री की होती है, तो यहाँ से cos थीटा cos 60 डिग्री के इक्वल कर देना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, अब जिस तरह से हमारे पास में ये हमने थीटा लिया, ये 60 डिग्री का आ गया। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल OST की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल OST में अगर हम यहाँ पर एक और एंगल अल्फा ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमारी 60 डिग्री आएगी। तो इस चीज को हम लिख देंगे कि सिमिलरली हमारे पास में जो एंगल अल्फा है वो भी 60 डिग्री का आ जाएगा। तो इसी तरह से हम शो कर देंगे कि सिमिलरली अल्फा की वैल्यू भी हमने
60 डिग्री फाइंड कर ली। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो तुम्हारा एंगल TOS है वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा के। ये हमने थीटा फाइंड कर लिया और ये अल्फा फाइंड कर लिया। तो थीटा की वैल्यू भी 60 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू भी 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमको ये करना है कि अपने ट्राइंगल OTS में हमने यहाँ पर देखा कि OT और OS हमारी रेडियस है। ठीक है, तो ये रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। हम इनको सपोज कर लेंगे कि ये एंगल्स हमारे x हैं। तो अब हम पहले इस चीज़ को लिख देंगे कि अब हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल TOS OT इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू रेडियाई। ठीक है, तो देयरफॉर अब इसके बाद हम लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल OST इज इक्वल्स टू एंगल OTS। ये हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारे x डिग्री के हैं। अब केवल जरा सा काम रह गया कि ट्राइंगल TOS में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे और उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम लिख देंगे नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल TOS, और यहाँ पर अपने सारे एंगल्स का सम TOS और बाकी दोनों एंगल्स जो हमने OST और OTS हैं वो लिख दिए। और हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री के। तो ये हम 180 डिग्री लिख देंगे। TOS की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 120 डिग्री है। ये दोनों हमने x सपोज किए हैं कि ये x डिग्री के हैं, इक्वल में लिख दिया 180 डिग्री। इसको हमने सॉल्व कर दिया बेटा, तो ये आ गया 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, और यहाँ से अपना बेटा x आ जाएगा 60/2 30 डिग्री। मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि हमारे दोनों एंगल जो हमें फाइंड करने थे OST और OTS, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि इक्वल है, और ये x के इक्वल थे। x की वैल्यू आ गई 30। हो गया ना कंप्लीट। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारे NCERT के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो थ्योरम के फॉर्म में है, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ये 2020 में भी आई थी। तो इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है बेटा, हमको फिगर बनाना है। हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे बेटा, फिर अपने पास में दिया हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट P सपोज कर लेंगे, और हमारे पास में ये दिया है कि यहाँ से जो हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ से आपको मालूम ही होगा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ हो सकती हैं बेटा, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो हमको इसमें केवल ये प्रूव करना है कि ये जो 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की हैं इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, अब ये किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास में इस जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके लिए गिवन क्या क्या है। तो गिवन है अपने पास में क्या है बेटा, गिवन है अपने पास में एक सर्कल है। सर्कल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हमने रिप्रेजेंट किया है उसको C से। सपोज कर लिया है कि इसका सेंटर O है, और सपोज मान लिया कि इसका रेडियस R है। ठीक है, अब ये रेडियस हो जाएगा हमारा जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में अपने पास में बेटा क्या गिवन है, अपने पास में गिवन है अ पॉइंट P, ये जो हमने P सपोज किया है बेटा। ठीक है, और ये कैसा पॉइंट है, जो अपना सर्कल के बाहर है। तो हम लिख देंगे कि लाइंग आउटसाइड द सर्कल। और थर्ड अपने पास में क्या चीज गिवन है, थर्ड चीज अपने पास में गिवन है कि PA और PB हमारी 2 टेंजेंट्स हैं। तो इसके बाद में लिख देंगे कि थर्ड अपने पास में गिवन है कि PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, और कहाँ से हमने ड्रॉ की हैं, पॉइंट P से। तो इसके बाद में हम लिख देंगे फ्रॉम P। अब ये तो हो गया गिवन कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या चीज प्रूव करनी है। अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि तुम्हें PA और PB की लेंथ इक्वल करनी है। अब ये इक्वल करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जो हमने अभी रेडियस बनाने के लिए O से A को और B को ज्वाइन किया, तो ये कंस्ट्रक्शन में हम अपने में लिख देंगे कि हमने क्या किया है। हमने यहाँ पर देखो, कभी भी किसी भी थ्योरम का एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है, पहले गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, है ना, डायग्राम बनाओ,
और कंस्ट्रक्शन लिखो। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने ज्वाइन किया है किस किस को, OA, OB एंड OP को, तो हमने वो भी लिख दिया। अब आती है इसके प्रूफ की बारी। तो प्रूफ में ध्यान दो, तो हमको कभी भी कोई दो साइड इक्वल करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, ये ट्राइंगल की दो साइड हो गई जो हमको इक्वल करनी है। अब ये इक्वल करने के लिए हम इन पे बनने वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे बाय CPCT, ये हमारी PA PB के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल कौन से चूज करेंगे हम, एक ट्राइंगल ले लेंगे हम POA, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे हम POB। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर देख के पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर अपने पास में बेटा OP की लेंथ कॉमन हो जाएगी, OA और OB ये हमारे रेडियाई हो जाएंगे। और इसके बाद में हमको ये अभी हम लोग देख भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि ये अपने पास में टेंजेंट्स और रेडियस के बीच का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का होगा। और इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे बाय CPCT, हमारे P और PB इक्वल हो जाएंगे। अब बेटा इसको लिखेंगे कैसे, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। सबसे पहले हमने लिख दिया कि OA और OB हमारी इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। सेकंड हमने क्या देखा था बेटा कि OP हमारे पास में क्या है, ये अपने पास में कॉमन है। और थर्ड हमने देख लिया था कि अपने पास में एंगल OAP और एंगल OBP ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं क्योंकि ये एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट्स हैं। तो देयरफॉर बाय, अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा यहाँ पे, सबको याद है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग कौन सा यूज करेंगे उसको भी एक मिनट जल्दी से देख लेते हैं कि हमने एक चीज क्या ली है, यहाँ पर ये राइट एंगल लिया है, फिर राइट एंगल की अपोजिट साइड इक्वल की, मीन्स वो हाइपोटेन्यूस है, और ये रेडियस इक्वल किया जो कि एक साइड है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा हो जाएगा बेटा, RHS। तो हम लिख देंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल अपने पास में ये दोनों ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBP के। सो बाय CPCT आप सभी को मालूम है कि हमारी AP और BP की लेंथ इक्वल हो जाएगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन द फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड AT इज टेंजेंट इफ एंगल AOQ इज इक्वल टू 58 डिग्री, फाइंड एंगल ATQ। तो देखो अब क्वेश्चन में जल्दी से समझ लो कि क्या चीज गिवन है और क्या फाइंड करनी है। यहाँ पर अपने पास में गिवन है कि ये अपना AB ये डायमीटर है, ठीक है, जिसका सेंटर है O, और उसके बाद में अपने पास में ये दिया हुआ है कि ये AT हमारी टेंजेंट है, और इसके साथ साथ अपने पास में गिवन है कि ये वाला एंगल अपने पास में जो AOQ है ये 58 डिग्री का है, और हमें फाइंड करना है अपना एंगल ATQ। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में समझते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, इस एंगल पर डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, तो इसके लिए हम पहला काम ये करेंगे कि हम अपना ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। कैसे? क्योंकि AB अपने पास में, AB हमारा डायमीटर है, ठीक है। अब AB हमारा डायमीटर है तो एंगल AOQ और एंगल QOB ये अपने किसके इक्वल आ जाएंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है ना, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। AOQ की वैल्यू हमारे पास 58 गिवन है, QOB की हम फाइंड कर लेंगे इससे। अब उससे क्या होगा कि जब हमारे पास में QOB, ये पहले जल्दी से फाइंड ही कर लेते हैं, माइनस कर दो इसमें से 58 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल QOB ये अपना किसके इक्वल आ गया बेटा, 122 डिग्री के, ठीक है। अब ये फाइंड करने के बाद में क्या करना है तुमको, ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारे पास में ट्राइंगल QOB जिसका हमने एंगल फाइंड किया ये वाला, तो इसके बाद में इस ट्राइंगल में हमें ये मालूम है OB और OQ ये हमारी क्या है, रेडियाई है, OB और OQ रेडियाई है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अगर ये रेडियाई हैं तो ये इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो इनको अगर हम सपोज कर लें कि ये x की डिग्री के हैं तो इससे हमारे पास में ये x मिल जाएगा, और इसी से हम अपना एंगल ATQ फाइंड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो समझ लो, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, अब लिख दोगे कि इन ट्राइंगल QOB, जैसे हमने पहले लिखा था कि OB और OQ हमारी इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई है, ठीक है।
देयरफॉर एंगल OQB और एंगल OBQ ये इक्वल हो जाएंगे, और जिनका रीजन हम लिख देंगे कि एज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार नाम लिखने में बेटा टाइम वेस्ट भी होता है और कई बार जल्दी जल्दी में हम गलत भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इनको सपोज कर लेते हैं कि ये x डिग्री के हैं। अब जब ये x डिग्री के ले लेंगे तो अब हम यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब हम लिख देंगे कि यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OBQ, तो यहाँ पर अपने पास में एंगल QOB, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स जिनको हम डायरेक्ट x डिग्री लिख लेते हैं, सबसे पहले 180 के इक्वल आ जाएंगे। QOB हमने अभी फाइंड किया था 120 का, ये 2x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये 2x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये आएगी अपने पास में 180 माइनस 122, और ये अपने पास में 2x आ जाएगा बेटा 58 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 29 डिग्री। ठीक है, अब ये x मिल गया अपने पास में 29, मीन्स ये दोनों मिल गए 90 डिग्री के। अब जैसा तुमसे मैंने कहा कि अभी इससे हम अपना रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करेंगे, वो कैसे कि जैसे अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी ट्राइंगल OBQ में, अब हम अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा यूज करेंगे इस ट्राइंगल BAT में। ठीक है, इस ट्राइंगल BAT में जब हम अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास में देखो ये वाला एंगल तो हमने अभी फाइंड कर लिया ना कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, जिसे हमने x सपोज किया था, ये 29 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और हमें मालूम है इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बस अब ये वाला एंगल फाइंड करना था जो हमको मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब केवल हम यहाँ पर एक चीज और लिखना है और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि एज OA परपेंडिकुलर टू AT, ठीक है, रीजन वही लिख देंगे जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं कि द टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उससे हमारे पास में एंगल OAT ये आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। अब अगेन लिख देंगे, अगेन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब किस ट्राइंगल में यूज करना है वो तुम लोग समझ ही गए होगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल BAT। इसमें हम यूज करेंगे तो ये अपने पास में बेटा एंगल BAT प्लस एंगल ATB, ठीक है, प्लस एंगल ABT, इन सब का सम हम इक्वल कर देंगे 180 डिग्री के। ठीक है, अब BAT ये जो अपना एंगल है वो 90 डिग्री का है, एंगल ATB हम फाइंड करेंगे, और ABT हमने अभी 29 डिग्री का फाइंड किया है। याद आ गया, इसको हमने x सपोज किया था। तो ये ATB की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, 180 90 प्लस 29 119 हो जाएगा बेटा। तो ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में एंगल ATB की वैल्यू आएगी 59 डिग्री। देयरफॉर एंगल ATB ये आएगा अपने पास में 61 डिग्री का आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 61 डिग्री का। और यही तो अपना एंगल ATQ है। फिगर ध्यान से देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इन द फिगर टू टेंजेंट्स RQ एंड RP आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्कल विद सेंटर O. If angle PRQ is equals to 120 degree, then prove that OP is equals to PR plus RQ. तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए बेटा सबसे पहला काम अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर P और Q इनको क्या करेंगे बेटा O से ज्वाइन कर देंगे। तो हम लिख देंगे ज्वाइन OP एंड OQ। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये थ्योरी हमारी बिल्कुल कंफर्म है टेंजेंट्स के साथ में। तो अब इसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब वो किस तरह से करना है वो समझ लो। ठीक है, तो हम जब अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पास में ये R एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जो हमारी PR और RQ है ये क्या हो जाएंगी, PR और RQ टेंजेंट्स
सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, और अभी अभी हमने थ्योरम भी प्रूव की है कि पी आर और आर क्यू ये दो टेंजेंट्स अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, तो पी आर और आर क्यू हमारे इक्वल होंगे। इसके साथ साथ बेटा ओ पी और ओ क्यू भी हमें मालूम है रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं, तो ये इक्वल होंगे और ये दोनों में एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें मालूम है टेंजेंट और रेडियस के साथ में 90 डिग्री है। अब हमने ये क्यों किया? ये इसलिए किया है बेटा कि इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि इन ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन दोनों में ओ पी और ओ क्यू ये इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियाई हैं। इसके साथ साथ अपनी ओ आर और ओ आर यहाँ पर अपने पास में ये कॉमन भी है। ओके, और इसके अलावा पी आर और क्यू आर ये अपन को 90 डिग्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये अपने पास में ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं। दोनों तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल अपने पास में ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा? ट्राइंगल ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ क्यू आर के। अब इससे फायदा क्या होगा बेटा कि हमारे पास में जो एंगल गिवन है वो एंगल गिवन है अपने पास में एंगल पी आर क्यू, जिसकी वैल्यू अपने पास में क्या गिवन है बेटा? 120 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे कि बाय सी पी सी टी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं अपन 1 and 2। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 2 हमारे हाफ ऑफ एंगल पी आर क्यू के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक एंगल के दो पार्ट किए और दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये दोनों इस एंगल के हाफ के इक्वल हो जाएंगे। अब ये अपने पास में 120 डिग्री का एंगल गिवन है एंगल पी आर क्यू, तो ये दोनों हाफ ऑफ 120 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे और जिसको हम कैंसिल कर देंगे और 60 डिग्री आ जाएगा। अब आप सोचो कि एंगल मिलने से अपना क्या फायदा होना है कि हमको इससे ये फायदा होगा कि हमको रिलेट करना है साइड ओ आर को किस से बेटा? पी आर से और आर क्यू से, जो हमको प्रूव करना है। और यहाँ पर हमारे पास में जैसा हम एक क्वेश्चन में और प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से ये राइट ट्राइंगल है, तो जब ये राइट ट्राइंगल है इसकी एक साइड को हमको दूसरी साइड से रिलेट करना है, तो हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि अगर ये एंगल है और ये साइड एडजेसेंट टू द एंगल हमारे पास गिवन है और हमको ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज यानी बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करना है, तो हम इस ट्राइंगल में अपना cos थीटा इजीली लगा सकते हैं। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री है और इससे हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। अब कैसे करेंगे वो और देख लो जल्दी से। अब हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ पी आर यूजिंग cos थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच। ठीक है, तो अपने पास में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, साइड एडजेसेंट अपनी क्या है बेटा? पी आर है। ओके, और हाइपोटेन्यूज अपना क्या हो जाएगा बेटा? ओ आर। अब cos 60 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होती है, पी आर एज इट इज रखना, ओ आर ऐसे लिख देना। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है? अगला काम करेंगे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में पी आर की लेंथ ट्वाइस ऑफ पी आर की लेंथ आ जाएगी बेटा ओ आर के इक्वल। अब इसको इजी वे में करना है तो ये पी आर ट्वाइस ऑफ पी आर को पी आर प्लस पी आर लिख दो। ठीक है, अब हमें मालूम है पी आर और क्यू आर दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों टेंजेंट्स है ना बेटा, पी आर और क्यू आर। तो एक पी आर को रिप्लेस कर दो क्यू आर से, क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। हो गया प्रूफ कंप्लीट। समझ गया अच्छे से? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू द टू सर्कल्स विथ सेंटर्स O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट E, प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। तो देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, वही अपनी टेंजेंट्स की थ्योरी यूज करनी है कि E अपना एक एक्सटर्नल पॉइंट सपोज कर लो। ठीक है, तो E से जब हम पहले सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर अपने पास में क्या है बेटा? O1 है। ठीक है, और रेडियस उसकी हमने सपोज कर ली R है। तो जब हमने पहले सर्कल की बात की जिसका सेंटर O1 और रेडियस R है, तो इसके लिए अपने पास में AE और CE टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है।
और हमको मालूम है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि हमारे पास में जो ए ई है वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, सी ई के। ठीक है, तो ये अपने पास में फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। सेम एज हम दूसरे सर्कल की बात करेंगे जिसका कि सेंटर O2 है और रेडियस कोई कैपिटल R है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में ध्यान से देखो तो ये ED और EB ये दो टेंजेंट्स हो जाएंगे और इनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारी ये जो EB की लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ED के। ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। अब जब आप फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे तो आपके पास में जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे AE प्लस EB ये किसके इक्वल आ जाएगा, CE प्लस ED। अगर आपने इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा चेंज कर लेना और ये आपके पास में ABCD के इक्वल आ जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल with center O in such a way that the sides AB, BC, CD and DA touch the circle at the point P, Q, R and S respectively. Prove that AB plus CD is equals to BC plus DA. ये क्वेश्चन तो आया था बेटा 2013 एंड 16 में, पर सेम क्वेश्चन अपने पास में डिफरेंट उसमें स्टेटमेंट में आया था 2017 में, जिसमें लिखा था कि अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। तो जैसे कि अगर हम लोग इस फॉर्म में देखते हैं तो इस फॉर्म में हमारे पास में क्वेश्चन में फिगर गिवन होगा, पर जब हमारे पास में ये वाला फॉर्म आएगा तो अपने पास में क्या ये फिगर गिवन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि अगर अपने पास में एक सर्कल लेना है और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करेगा, तो इस केस में हम खुद ड्रॉ करेंगे और अगर हमारे पास में फर्स्ट केस है तो वहाँ पर हमारे पास में फिगर गिवन होगा। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर भी हमारी टेंजेंट्स की थ्योरी काम करेगी कि हम सपोज कर लेंगे कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की AP और AS ये दो क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हो जाएंगे और जब ये टेंजेंट है बेटा तो इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर B हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP और BQ की लेंथ इक्वल हो जाएगी और C एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो RQ और CQ की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेंगे D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और DS भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम अपने प्रूफ की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ठीक है, प्रूफ की स्टार्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले लिख देना कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ये लिख ही लेते हैं हम लोग एक बार, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन, टू टेंजेंट्स, ठीक है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये हम सबको मालूम है ना। Therefore अब हम यहाँ पे सारे रिजल्ट्स लिख देंगे बेटा अपने कि AP हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, AS के, फिर हम लिख देंगे BP किसके इक्वल हो जाएगी, BQ के, फिर CQ CR के, ठीक है, और लास्ट अब हम लिख देंगे DS किसके इक्वल हो जाएगा, DR के। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे अपने रिक्वायर्ड प्रूफ के लिए। हमको क्या प्रूव करना है बेटा, AB प्लस CD BC प्लस DA के इक्वल है। तो हम स्टार्टिंग अपनी यहाँ से करेंगे कि नाउ AB प्लस CD। ओके, जरा देखना जरूरी है AB प्लस CD। तो अब देखो AB प्लस CD हमारे किसके इक्वल है, AB के दो पार्ट्स हो रहे हैं AB प्लस PB, तो हम जल्दी से वो लिख लेंगे कि AB प्लस PB। यहाँ पर ध्यान से देखो AB प्लस PB, और CD के भी हमारे पास में दो पार्ट्स हो रहे हैं, वो क्या है बेटा DR और CR, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे DR प्लस CR। ओके, अब अभी तुमने देखा कि ये अपने पास में AP प्लस PB। अब AP की लेंथ हमने देखी थी कि किसके इक्वल है बेटा, AP की लेंथ अभी अभी हमने नोटिस किया कि यहाँ पर AP हमारा किसके इक्वल था, देखो ये AP AS के,
तो AP को हम रिप्लेस कर देंगे AS से। फिर BP हमने देखा था किसके इक्वल है, BP की लेंथ इक्वल थी BQ के, तो इसकी जगह BQ लिख देंगे। फिर हम DR देखेंगे, DR हमारा इक्वल है DS के, तो इसको DS से रिप्लेस कर देंगे, और जो CR है वो CQ के। तो इस तरह से इनको लिख देना। बस इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो AS और DS, जो S अपने पास में लेटर्स वाले हैं, इन दोनों को बेटा रीअरेंज कर दो, मीन्स एक साथ लिख लो, और BQ और CQ इनको एक साथ कर लो, क्योंकि हमें मालूम है एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो इस तरह से हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। अब अगर हम AS में DS ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या लेंथ आ जाएगी, AD, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। और BQ में CQ को अगर ऐड कर दोगे, BQ में CQ ऐड कर दोगे, तो ये तुम्हारे पास में पूरी लेंथ क्या मिल जाएगी बेटा, समझ गए, BC। तो यही हमको प्रूव करना था, और इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, समझ गए। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहो तो एंड में लिख देना therefore AB plus CD is equals to AD plus BC, hence proof। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब ये क्वेश्चन बेटा अपने प्रीवियस क्वेश्चन से काफी कुछ रिलेटेड है। अभी हमको क्या कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो रोम्बस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कल है और इसके बाहर ये हमने एक फिगर बना दिया जो पैरेललोग्राम है सो कॉल्ड, तो ये एक रोम्बस होगा। मेरा बेटा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको रोम्बस बना के दिखा दूँ। ओके, तो ये मे भी अपना थोड़ा बहुत रोम्बस टाइप का बन गया है। ओके, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। अब ये रोम्बस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया था ना, वही काम करते हैं कि इनकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। इन पॉइंट्स को ले लेते हैं P, Q, R एंड S, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी वही थ्योरी लिख देंगे कि हमारे पास में जो AP है उसकी लेंथ AS के इक्वल है। जैसे पहले वाला प्रूव किया था ना, सेम एज काम करना है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ कि अपने पास में यहाँ पर AP AS के इक्वल है। फिर हमने देखा कि जो हमारी DS है वो DR के इक्वल है, जो CR है वो CQ के इक्वल है, और जो BQ है बेटा इसमें भी सेम स्टेटमेंट लिख लेना, वही कि लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि AB प्लस DC की लेंथ फाइंड करेंगे। तो तुम लोग सेम क्वेश्चन की तरह कर लोगे ना कि AB और DC के दो पार्ट करना और उसको इक्वल कर देना AD प्लस BC के। यहाँ तक पूरा प्रूफ वही है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन 6 मैं लिख भी देती हूँ जिससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, तो उसी रिजल्ट के थ्रू हम लोग ये प्रूव कर लेंगे। अब इसके बाद में इसमें एडिशनल क्या करोगे, अब यहाँ पे लिख देना कि बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये अपना एक पैरेललोग्राम है ना, तो ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ABCD के इक्वल होगी और AD अपनी बेटा BC के इक्वल होगी। तो अब ये इसको लिख देते हैं अपन रिजल्ट 1। अब इस चीज का हम रिजल्ट 1 में यूज करते हैं। तो जब हम यूज करेंगे सो फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट में जब तुमने ये चीज यूज की तो ये क्या हो जाएगा बेटा, AB, DC को हम लिख देते हैं AB। ओके, और जो AD और BC है इसमें AD या BC कोई भी चीज हम दो बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AD प्लस AD। अब इससे क्या होगा, इससे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AB ट्वाइस ऑफ AD के इक्वल है। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि AB और AD इक्वल है। अब देखो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल थी, तुमने क्या प्रूव कर दिया कि अब ये AB AD के भी इक्वल है और AD ऑलरेडी BC के इक्वल होती ही है, मीन्स सारी साइड्स इक्वल हो गई। और एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो अब हम लिख देंगे AB is equals to AD, hence in पैरेललोग्राम ABCD अपने पास में क्या रिजल्ट आ गया, इन पैरेललोग्राम ABCD AB is equals to AD, दैट मीन्स अपने पास में क्या आ गया कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, therefore it is a rhombus। क्लियर? चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बेटा अगले क्वेश्चन में है बेटा अपने पास में इन द फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, CD is another tangent touching the circle at Q. If PA is equals to 12 cm, QC and QD are 3 cm, then find PC plus PD. ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी हमारी वही एक ही कहानी चलेगी बार बार कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर अपने पास में यहाँ पर देखो एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा लेना है, पहले P ले लो, तो तुम्हारे पास में दो टेंजेंट कौन सी मिल जाएंगी, PA और PB, इनकी लेंथ कर दो इक्वल। तो प्रूफ की स्टार्टिंग में अपन सबसे पहले यही लिख देंगे, स्टेटमेंट अपना जो पहले लिखते आ रहे थे वही लिख देना, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना कि PA और PB ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब PA की लेंथ अपने पास में 12 गिवन है, तो PB की लेंथ भी अपने पास में क्या आ जाएगी, PB आ जाएगी 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, काम एक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास में एक ये जो C और D है, ये C और D ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से भी सर्कल को टच करती हुई अपने पास में दो लाइन मिल रही हैं, मींस दो टेंजेंट मिल रहे हैं, तो इन दोनों की लेंथ भी तो इक्वल हो जाएगी बेटा। ये C से ये देखो CA और CQ ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो सेम रीजन से हम ये लिख देंगे कि हमारे पास में ऑल्सो CA और CQ इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, और सिमिलरली अपनी DQ और DB की लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, अब CA इसकी लेंथ क्या निकाल लेंगे, जो CQ की है। अब CQ की लेंथ कितनी है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ये 3 है, और QD की भी लेंथ गिवन है 3 है, तो इन दोनों चीज़ों का अब अपन यूज़ कर लेंगे, तो इससे CA की लेंथ आ जाएगी बेटा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से अपने पास में BD की लेंथ भी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमको तो निकालना है PC प्लस PD, है ना, तो अब PC की लेंथ कैसे निकलेगी, समझ में आ ही गया होगा कि हम पहले PC की लेंथ निकाल लेते हैं। अब फिगर देख के तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जो अपने पास में PA की लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी बेटा, PC प्लस CA। PA तुमने निकाल लिया 12 है, PC की लेंथ तुम्हें फाइंड करनी है, और CA की लेंथ है 3, तो यहाँ से PC की लेंथ आ गई बेटा 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब हम अपने पास में हम इसी तरह से PD की लेंथ भी फाइंड कर लेंगे, तो वो भी आ जाएगी अपनी 12 माइनस 3, ये भी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो अब अपने को फाइंड करना था PC प्लस PD, तो ये आ जाएंगे अपने पास में 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर। समझ गए? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इन द गिवन फिगर द साइड ABBC एंड CA ऑफ ए ट्राइंगल ABC touch a circle at P, Q and R respectively. If PA is equals to 4 cm, DP 3 cm and AC 11 cm, find the length of BC. ठीक है, तो लेंथ ऑफ BC निकालनी है अपने को। ये अब कहानी तुम लोग समझ ही गए होगे कि हर बार वही है कि अगर सर्कल को टच करने वाले अपने पास में कोई पॉइंट्स हैं और वहाँ से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर अपने पास में दो लाइनें बन रही हैं, मीन्स ये इसकी टेंजेंट है, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिखेंगे, और उसके बाद में अपना जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपनी स्टेटमेंट लिखने के बाद में लिख देंगे कि BQ और BP ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में दिया है अपने पास BP की लेंथ कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से BQ की लेंथ हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास में AP की लेंथ गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे ऑल्सो अपने पास में जो AR है वो किसके इक्वल होगा बेटा AP के। क्लियर, तो AR भी अपना किसके इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के। अब अगली चीज अपने पास में क्या दी है AC की लेंथ, वो है 11 सेंटीमीटर। तो अब इससे हम क्या कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था ना, AC इज इक्वल्स टू गिवन है 11 सेंटीमीटर। AC के दो पार्ट्स किए, वो क्या होंगे AR प्लस CR, ये किसके इक्वल आ जाएगा 11 के। अब AR की लेंथ अभी हमने देख ली बेटा 4 है, देखी ना हमने, तो यहाँ पर AR की वैल्यू लिख देंगे 4 प्लस RC, ये हो जाएगा 11, यहाँ से RC निकल आएगा अपने पास में 7 का। ठीक है, बट अब अपने पास में नेक्स्ट रिजल्ट क्या आएगा कि जो अपना RC है वो किसके इक्वल है QC के। ठीक है, तो बट QC और RC इक्वल हैं,
तो QC की लेंथ भी क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करनी थी BC, तो अब हमारे पास में BC अपन फाइंड कर लेंगे बेटा, वो है BQ प्लस QC। अब BQ है 3, QC है 7, ऐड कर दिया 10 सेंटीमीटर, हो गया, है ना सिंपल सा। चलो अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट BC 12 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो अपन अपना फिगर बना लेते हैं और उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास में ये गिवन है बेटा कि एक राइट ट्रायंगल है ABC, ओके। तो ये हमने अपना राइट ट्रायंगल बना लिया ABC और इसमें हमारे पास में गिवन है कि राइट एंगल B पर बन रहा है। A और C हम कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा कि इसके अंदर अगर कोई एक सर्कल हमारा बन रहा है, ठीक है, तो हमको उस सर्कल का रेडियस बताना है बेटा, ठीक है। मेरा सर्कल बहुत अच्छा नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान देना नहीं उस पर कि सर्कल का शेप कैसा है। अब हमें ये बताना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो सर्कल का रेडियस निकालने के लिए बेटा देखो, अगर ये क्वेश्चन MCQ में आएगा तो हम कैसे करेंगे, और अगर हमको पूरा सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, दोनों चीजों पे ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास में BC की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, AB की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपने पास में AC की वैल्यू निकाल लेना। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AC अपना बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, AB प्लस BC स्क्वायर के। अब AC स्क्वायर की लेंथ, AB की लेंथ क्या है बेटा अपनी 5, BC की लेंथ क्या है 12, तो AC स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा 25 प्लस 1 44, और ये AC की लेंथ आ जाएगी √169। तो AC मिल जाएगा बेटा अपने पास में 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 13 सेंटीमीटर। अब फिर वही चीज जो हम लोग बार बार कर चुके हैं कि सपोज कर लो कि ये पॉइंट P, Q एंड R पर इसको टच कर रहा है। तो जब ये इसको टच करेगा तो इसके बाद में अगर हम सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये भी बेटा राइट एंगल बनेगा, और यहाँ पर तुम टच करोगे तो ये भी राइट एंगल बनेगा, हमेशा टेंजेंट्स और रेडियस में 90 डिग्री के एंगल की थ्योरी से। तो उससे क्या होगा कि अपने पास में ये एक स्क्वायर फॉर्म होगा। तो जितनी लेंथ हमारी BR की होगी उतनी ही लेंथ हमारी BP की होगी, और उतनी ही लेंथ अपनी OP की होगी। और OP क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इससे हम डायरेक्ट रेडियस निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनी थ्योरी यूज की थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कि अगर लाओ मैं ओरली 1 मिनट बता ही देती हूँ, उसको रिटर्न में नहीं करेंगे हम लोग, कि अगर ये OP R है तो BP भी R होगा। अगर BP की लेंथ R है बेटा तो AR की लेंथ हम कैसे निकाल लेंगे, टोटल 5 थी तो ये हो जाएगी 5 माइनस R के इक्वल। अब क्योंकि AR की लेंथ 5 माइनस R है तो AQ की लेंथ भी क्या आ जाएगी बेटा 5 माइनस R। समझ रहे हो, ये अगर MCQ में आता है या हमको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए सीख रहे हैं। तो ये लेंथ आ जाएगी AQ की 5 माइनस R। अब बात आती है कि CQ की लेंथ फिर कितनी होगी। तो जब CQ की लेंथ की बात करोगे तो वो कैसे निकालोगे, 13 में से सब्ट्रैक्ट कर देना 5 माइनस R। तो जब ये सॉल्व करोगे तो 13 में से 5 लेस कर देना, तो ये आ जाएगा 8 प्लस R। अब यहाँ पर अगर BP की लेंथ R है, वो BR की लेंथ R है तो BP की लेंथ भी R होगी। तो इससे जब CP निकालेंगे तो ये आएगी बेटा 12 माइनस R, क्योंकि 12 टोटल दी थी उसमें से R हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन एंड में क्या होगा कि जो अपने पास में QC है और जो PC है ये टेंजेंट्स है तो इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम 8 प्लस R को 12 माइनस R के इक्वल कर देंगे। तो इससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि 2R की वैल्यू क्या है 4 और R की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ गए। तो ये अपना तरीका है कि जब हमको जल्दी सॉल्व करना है या अपने पास में टाइम नहीं है, उसमें हम ये प्रूव कर देंगे कि OPBR हमारा एक स्क्वायर है, इसलिए ये सारी चीजें हम लोग ने कर दी। अब आता है कि अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते और पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाला जो काम है ये नहीं करेंगे और अब हम दूसरा डायग्राम बना के उस चीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। AC की लेंथ तो उसके लिए भी फाइंड करनी है, इसके लिए भी फाइंड करनी है, तो ये काम दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद क्या करेंगे,
हम जल्दी से दोबारा डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये अपने पास में एक राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, इन सर्कल जिसका कि हमको रेडियस बनाना है, वो बताना है, सॉरी बेटा। और हमारे पास में बी पर राइट एंगल दिया था, ये ए लिख दिया, ये हमने अपना सी लिख दिया, ए सी की लेंथ हमने 13 फाइंड कर ली है, बी सी की लेंथ बी सी हमने 12 गिवन है, तो ये 12 लिख लेंगे, ठीक है। ये बी सी अपने पास में बेटा 12 है, ये 5 है। पॉइंट्स के नेमिंग सेम कर लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये बेटा अपना R है, ये सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको P से, R से और Q से तो ज्वाइन करेंगे ही, इसके साथ साथ इसको हम अपना B, C और A से भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमको मालूम है कि ये टेंजेंट्स हैं, तो रेडियस के साथ में इनके 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब करना कैसे है इसको, उसको ध्यान देना कि हम ये लिखेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ठीक है, वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल के 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। इसके एक ट्राइंगल के अंदर तीन ट्राइंगल बना दिए, पहला बना लिया हमने BOC, क्लियर बेटा, तो हमने इसका एरिया निकाला, ओके। अब इसके बाद में हमने दूसरा ट्राइंगल कौन सा बना लिया बेटा, दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया AOC, तो अब हमने इसका एरिया निकाला, ये भी, और तीसरा ट्राइंगल हमने निकाल दिया है BOA, ओके। तो ये जो BOA है ये है, तो अगर हम इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो वो हमारे पूरे इस ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल आ जाएगा। बात समझ रहे हो तुम लोग? तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि ABC का एरिया इन 3 ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल है, क्लियर। अब आगे की बात ये है कि जो हमारे ABC का एरिया है, क्योंकि ABC एक राइट ट्राइंगल है, तो इसका एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो वो बेटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारा इक्वल आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट के। तो एरिया ऑफ ABC हो जाएगा हाफ बेस BC और हाइट क्या हो जाएगी बेटा इसकी AB। अब जब BOC का एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, हाफ, उसका बेस आएगा BC और हाइट क्या लेंगे बेटा हम, OP। फिर उसके बाद में अगला COA, इसको डिस्कस करेंगे, तो ये अपने पास में बेस AC आएगा और हाइट हो जाएगी OQ। और फिर उसके बाद में AOB लोगे तो इसका बेस होगा AB और हाइट इसकी क्या लेनी पड़ेगी तुमको, हाइट लेनी पड़ेगी OR, क्लियर ये वाली बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये हाफ लिख देना, BC की लेंथ 12 दी है, AB की 5 दी है, तो ये लिख देना, ये हो जाएगा हाफ। अब BC की लेंथ 12 लिख देना, OP अपना क्या है, रेडियस, तो OP रेडियस R है, OQ भी R होगा और OR तो R होगा ही। तो इस चीज को इसके बाद में हम लोग मेंशन कर दें तो ये अपने पास में आ जाएगा, AC है 13 इंटू R, ये हाफ ऑफ 5 इंटू R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 R कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 प्लस 13 प्लस 5, क्लियर। और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में हाफ 12 इंटू 5 है, हाफ से हाफ कैंसिल कर देना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये काम कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान से, तो ये 12 5 60 आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू R, ये ऐड करो 25 5, ये हो गया 30, R की वैल्यू निकाल देना 60/30, सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2, जो हमने पहले ओरली किया था सेम एज यहाँ पर पूरा सॉल्व करके निकाल दिया। समझ में आ गया अच्छे से? अभी भी नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।